रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी जोरों पर है। विरोधी ये कह रहे हैं कि मंदिर का पूरा कार्यक्रम बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। न्योते को लेकर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसमें सच कितना है? क्या राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है 2024 के लिए किया जा रहा है? मंदिर में ईंट मोदी ने भी रखी है, मंदिर में ईंट कार सेवकों ने भी रखी है। भव्य राम मंदिर के कार सेवकों का 35 साल का विशेष संघर्ष है। इन कार सेवकों में मोदी भी एक हैं। आज हम आपको राम मंदिर की एक ऐसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसके बाद आप ये खुद तय कर लीजिएगा कि राम मंदिर का असली क्रेडिट किसे मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने नहीं, किसी और ने रखी थी राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट। मंदिर निर्माण में कार सेवकों की कितनी है भूमिका? राम मंदिर की पहली ईंट से आखिरी ईंट तक की क्या है कहानी? इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। राम मंदिर के निर्माण के लिए साधु संतों और कार सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार सेवकों के बिना राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं था। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के पीछे कार सेवकों का कितना बड़ा योगदान है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट कब रखी गई और किसने रखी थी। साधु संतों ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला 1989 में जनवरी में ही कर लिया था। शिलान्यास की तारीख भी तय कर ली गई थी और मंदिर निर्माण के लिए 9 नवंबर 1989 में पहली ईंट रखी गई, यानी शिलान्यास किया गया। पहली ईंट कार सेवक और वीएचपी के उपाध्यक्ष कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। 1989 की वो तारीख आप जब भी आपको याद होगी, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन पहली ईंट आपने रखी? 9 नंबर 89 का दिन था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुंभ के अवसर पर संतों का विराट सम्मेलन हुआ था। उन्हीं में संतों ने घोषणा कर दी थी 1 साल पहले 9 नवंबर 1989 को राम जन्मभूमि पर शिलान्यास करेंगे। वहाँ जाके माननीय अशोक सिंघल जी के बगल में बैठा। मैंने पूछा क्या आदेश है मेरे लिए? उन्होंने कहा बैठो। और कुछ क्षणों के बाद जो मंच संचालक थे उन्होंने घोषणा की कि अब सबसे महत्वपूर्ण परिचय कराता हूँ जिनके हाथों शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होगा। और फिर मेरे नाम की घोषणा की गई और तब मैं संतों के आदेश से जाकर के शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न करवाया था। लेकिन 1989 में राम मंदिर बनाने की पहली ईंट तो रख दी गई, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। मंदिर बनने में 35 साल का लंबा समय लग गया और 35 सालों में राम भक्त मंदिर बनाने के लिए इसी कार्यशाला में कार सेवा देते रहे। 1989 में वीएचपी की तरफ से कार सेवा का आह्वान किया गया। कार सेवा का असली शब्द है कर सेवा, जिसे सिख धर्म से लिया गया है। कर यानी हाथों के द्वारा की जाने वाली सेवा। और इसी आह्वान पर लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचने लगे थे। इसी कर सेवा के जरिए शुरुआती काम शुरू हुआ। प्रभु श्री राम के मंदिर की कल्पना की गई और वही कल्पना यहां पत्थरों पे अंकित की गई। इसमें लिखा गया है प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विवरण। लंबाई 268 फीट 5 इंच, चौड़ाई 140 फीट, ऊंचाई 128 फीट, धरातल से शिखर तक। मंदिर का अग्रभार क्या होगा? पहली मंजिल पर 212 स्तंभ होंगे, दूसरी मंजिल पर 106 स्तंभ होंगे। इस तरह से डिटेल दी गई। ये वो रूपरेखा है जिसने 3 दशक से ज्यादा तक भारतीय जनमानस के मन में प्रभु श्री राम के एक मंदिर की आकृति उकेरी और वही आकृति यहां प्रदर्शित की गई है। जो मौजूदा मंदिर बन रहा है, मौजूदा मंदिर काफी विशाल है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन ये शुरुआत का प्रस्तावित मंदिर था जो 2 मंजिल का बनना था। अब वो मंदिर 3 मंजिल का बन रहा है। इसी मंदिर की परिकल्पना के आधार पर यहाँ पत्थरों की कटाई, तराशी, कारीगरी शुरू हुई।
और उन्हीं पत्थरों पर भगवान श्री राम के भक्त कार सेवा करते रहे। एक तरफ कोर्ट में केस चलता रहा तो दूसरी तरफ कार सेवक राम मंदिर बनाने के लिए इसी कार्यशाला में सामान इकट्ठा करते रहे। जय श्री राम लिखी हुई ईंटें आज भी यहाँ मौजूद है, जो उस समय लाखों कार सेवक पूरे देश से राम मंदिर निर्माण के लिए पहुंचे थे। हालांकि इनमें से लाखों ईंटों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में हो चुका है। जय श्री राम, इस तरह से राम नाम लिखी हुई ईंटें वीएचपी के आह्वान से पूरे देश भर से इकट्ठा की गई थी। ये ईंट भेजने वाले भी जानते थे कि प्रभु श्री राम के मंदिर में सभी ईंटें अलग अलग तरीके से आएंगी, वो शायद इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये ईंटें गवाह हैं जनमानस के जन सहयोग की, जो सहयोग के रूप में यहाँ पहुंची थी। ये संगमरमर की ईंट है, ये श्री राम लिखी हुई मिट्टी की ईंट है, ये कमल छपी हुई पत्थर की ईंट है, ये भी एक संगमरमर की है। और इस तरह से हिंदू ग्रामवासी ग्राम पंचायत डेगना नागौर राजस्थान की तरफ से आई है। तो अलग अलग इलाकों से लाखों ईंटें प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जन आंदोलन के तहत अयोध्या पहुंची थी। इसी कार्यशाला में मंदिर की रूपरेखा यानी डिजाइन तैयार की गई। इसी कार्यशाला में मंदिर के स्तंभ बनाने का काम शुरू हुआ। पत्थरों की नक्काशी की गई। चूंकि जगह की कमी के कारण नक्काशी का पूरा काम खुले में हो रहा था, तो समय बीतने के साथ साथ बारिश के कारण पत्थरों पर काई जम गई, तो धूप और धूल के कारण उसका रंग भी चटक गया, जिसकी सफाई कर इन स्तंभों को मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन स्तंभों का निर्माण 90 के दशक में शुरू हो गया था। ये स्तंभ इसी तरह खुले आसमान में 90 के दशक से बने रहे और इन पर चढ़ी हुई ये कालिख बीते हुए वक्त की गवाही दे रही है। चूंकि प्रभु श्री राम के मंदिर का साइज बदल गया, इसीलिए इनमें से कुछ स्तंभ इस्तेमाल हो पाएंगे और कुछ स्तंभ मंदिर के अलावा परकोटे में इस्तेमाल किए जाएंगे। फिलहाल इनको घिसकर साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पर चढ़ी हुई ये कालिख की परत इंतजार की गवाह है, सब्र की गवाह है और किस तरह से भारतीय जनमानस ने प्रभु श्री राम के मंदिर का इंतजार किया है उसकी गवाह है। इस पत्थर को एक छोटे से पत्थर से घिसा जाता है और तब ऐसे साफ किया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। चूंकि ये पत्थर पुराने मंदिर के डिजाइन के हिसाब से थे, तो जरूरी नहीं कि ये पत्थर वहां इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि 40% पत्थरों को इस्तेमाल किया जाएगा परकोटे में और बाकी सब जगहों पर। इस तरीके से इन पत्थरों को साफ किया जा रहा है और इन पर हो रही घिसाई के बाद जो पत्थर निकल कर आ रहा है वो बता रहा है कि इन पत्थरों ने भी राम मंदिर में या कहें कि राम दरबार के द्वार तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार किया है। बीएचपी और लाखों कार सेवकों को भरोसा था कि एक दिन भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसका सपना अब जाकर साकार हो रहा है। मंदिर को भव्य और अलौकिक बनाने के लिए ही दिवंगत बीएचपी नेता अशोक सिंघल ने सोमपुरा परिवार से 27 मई 1992 को समझौता किया था और उसके बाद अयोध्या के कार सेवकपुरम में मौजूद कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम शुरू हुआ। 1990 में मैं जब यहाँ आया था, मेरे को आर्किटेक्ट सीवी सोमपुरा जी ने यहाँ भेजा था। मुझको कहा कि 5 कारीगर लेके जाइए अयोध्या, लेकिन मैंने कारीगर को पूछा कि चलिए अयोध्या, बोले हमें तो मरने के लिए वहाँ नहीं आना है, हमको यहाँ अच्छा है। इसके बाद हमारा एक छोटा भाई और हमारा एक लड़का, हम तीनों यहाँ आए। हम आए जब पत्थर नहीं आया था यहाँ फिर 2 पत्थर कहीं से लाए गए यहाँ से और उसी के ऊपर पहली छेनी चलाई। उसी के ऊपर परमहंस जी महाराज थे, नित्य गोपाल दास जी थे, पूजा पाठ किया, वहीं फिर वो पत्थर का काम चालू किया। इसके बाद 10 दिन के बाद एक पत्थर की गाड़ी आई। इसके बाद कारीगर को भी लगा कि ये लोग गए, अभी इन लोग को कुछ हुआ नहीं है, तो अपन भी जाए। तो आस्ते आस्ते कारीगर भी आना चालू हो गया। तो उसके बाद कारीगर आने गुजरात से भी आते थे, राजस्थान से भी आए, मिर्ज़ापुर से भी आए। तो मेरे पास 150 आदमी की संख्या हो गई थी।